डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 जो कि है मिड पॉइंट सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिदम। मिड पॉइंट सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिदम। ऐसा ही एक हमारे पास मिड पॉइंट लाइन जनरेटिंग एल्गोरिदम भी होता है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं होता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के, इसलिए उसको हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। हम कवर करेंगे मिड पॉइंट सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिदम को। तो यहाँ पे हम सर्कल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे जो सेंटर होगा हमारे पास सर्कल का वो एक्स सी और वाई सी होगा। मतलब जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो सेंटर है हमारे, उनको हमने एक्स सी और वाई सी से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस एक्स सी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे होती है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इनसे आप पहले फेमिलियर होंगे। अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये आपके 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, जहां पे एक पॉइंट को डिफाइन किया जाता है बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। जो रेफरेंस पॉइंट होगा उसको हम पोल कहते हैं, एंड द एंगल फ्रॉम अ रेफरेंस डायरेक्शन। जो रेफरेंस डायरेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर एक्सिस। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्स एंड वाई जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट क्या यूज़ करता है, आर एंड थीटा। ठीक है, आर एंड थीटा यूज़ करता है, जहाँ पे आर जो है वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल एंड थीटा क्या होता है, थीटा इज़ द एंगल। पोल क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, और पोलर एक्सिस क्या है, द रे एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो ये हमारा मेथड होता है, मेथड फॉर डायरेक्ट डिस्टेंस कंपैरिजन। ये टेस्ट करता है हाफ वे पोजिशन बिटवीन 2 पिक्सल्स टू डिटरमाइन इफ दिस मिड पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल बाउंड्री और आउटसाइड द सर्कल बाउंड्री। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमें फिगर दिख रहा है एक सर्कल का। एक सर्कल बनता है डिफरेंट पिक्सल्स से, हम देख रहे हैं पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, बहुत सारे पिक्सल्स एक साथ मिलेंगे तो इस कर्व को बनाएंगे जो कि क्या होगा, सर्कल। अब हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब हमारे जो f है उसको हमें चेक करना है कि क्या वो लेस देन 0 है। अगर वो लेस देन 0 हो रहा तो इनसाइड द सर्कल, अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा तो आउटसाइड, अगर इज इक्वल टू 0 हो रहा तो ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो हमारा एल्गोरिदम स्टार्ट होता है सबसे पहले r1 एक्स सी वाई सी एंड x0 y0 इज इक्वल टू 0 आर। आर हमारा क्या है, रेडियस। हम कैलकुलेट करेंगे p0 को जो कि होगा 1 माइनस आर। उसके बाद हम चेक करेंगे कि pk हमारा लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो हम करेंगे xk प्लस 1 yk एंड pk को हम क्या करेंगे, pk प्लस 1 1 से बढ़ाएंगे, pk प्लस 2 xk प्लस 1 प्लस 1। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक्स के प्लस 1 वाई के माइनस 1 एंड पी के प्लस 1 हो जाएगा, पी के प्लस 2 एक्स के प्लस 1 माइनस 2 वाई के प्लस 1। जहाँ पे 2 एक्स के प्लस 1 होगा 2 एक्स के प्लस 2 वाई के प्लस 1 होगा 2 वाई के माइनस 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिमेट्री पॉइंट्स को डिटरमाइन करेंगे ऑन द 7 ऑक्टेंट्स। किस चीज़ को डिटरमाइन करना है हमें, सिमेट्री पॉइंट्स को। सिमेट्री पॉइंट्स क्या होते हैं, सिमेट्री पॉइंट, इनको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं या फिर सेंट्रल सिमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जिस्ट होता है इन अ शेप और ऑब्जेक्ट व्हेन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द शेप देयर इज अ करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे ईच कैलकुलेटेड पिक्सल पोजीशन को एक्स वाई ऑन टू एक्स सी वाई सी। एक्स हो जाएगा हमारा एक्स प्लस एक्स सी, वाई हो जाएगा हमारा वाई प्लस वाई सी। अगर हमें एक्स सी और वाई सी की वैल्यू नहीं दी होगी तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एज 0। हमें ये स्टेप 3 जो है, जो पहले हमने देखा था, वो कब तक रिपीट करना है, अनटिल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। और फॉर ऑल पॉइंट्स हमें ऐड करना है सेंटर पॉइंट एक्स सी वाई सी। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल देख रहे हैं। मान लिया हमने लिया है x0 y0
0,10 और r की वैल्यू क्या है 10। हमने स्टार्ट करते हैं अपने एल्गोरिदम को 0,10, P0 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस आर, तो हमने 1 माइनस क्या कर दिया 10 कर दिया, क्योंकि हमारी r की वैल्यू क्या है 10। तो ये हो गया -9, लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 की कंडीशन लगेगी, तो 0 पे क्या हो जाएगा x(k+1), मतलब 0 + 1 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा yk का yk ही रह जाएगा, तो 10 yk का yk ही रह गया। उसके बाद हमने pk की वैल्यू को यहाँ पे कंप्यूट किया है, तो निगेटिव में आई, तो जैसे निगेटिव में आई फिर से वही वाली कंडीशन, तो फिर xk+1 yk, तो 1 + 1 2 और 10 हमारा फिर से 10। फिर हम pk को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे ये फिर निगेटिव आया है, फिर हम ये करेंगे xk+1, तो 2 + 1 3 और ये yk यानी 10। फिर से हम pk को कंप्यूट करेंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव आया है, तो xk+1 होगा और yk -1 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 1 4 और 10 - 1 9। फिर हम pk को कंप्यूट करेंगे, ये निगेटिव आया है, तो फिर xk+1 4 + 1 5 और ये yk होगा, तो 9 9 ही रह गया। फिर हम pk को कंप्यूट करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 से हम चले गए 7 और 8 से हम चले गए 7, मतलब 6 + 1 7 और 8 - 1 7। जैसे ही हम इस कंडीशन पे पहुँचे, हमने देखा कि x > y वाली कंडीशन आ रही है, सो नो नीड टू अपडेट मोर। अब क्या कर रहे हैं, हमने सारी वैल्यूज़ जो कंप्यूट की है उनको हमने इस टेबल में पुट कर लिया है, और यहाँ से हमने जो भी हमारे कंप्यूट करने थे, हमें 2xk+1 2yk+1 हमने इसके अकॉर्डिंग कंप्यूट कर लिया है। ये हमारा ऑक्टेंट 1 है। अब ऑक्टेंट 1 ऑक्टेंट 2 को थोड़ा सा आपको ऑब्ज़र्व करना है और देखना है कि इसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या सिमिलैरिटी है ये हमें देखना है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऑक्टेंट क्या होता है। ऑक्टेंट एक आर्क ऑफ ए सर्कल होता है जो इक्वल टू 1/8 ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस होता है, और द एरिया इनक्लोज्ड बाय सच एन आर्क विथ द 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अगर मान लो हम एक ऑक्टेंट लेके चल रहे हैं, पहला ऑक्टेंट, तो पहले ऑक्टेंट में हमने देखा पहला पॉइंट हमारे पास स्टार्टिंग 0 10 था, नेक्स्ट हमारे पास 1 10 था, तो जो 0 10 था 0 10 का सिमेट्री पॉइंट क्या होगा 10,0, 1 10 था इसका सिमेट्री पॉइंट क्या होगा 10,1, 2 10 था इसका सिमेट्री पॉइंट क्या होगा 10,2, 3 10 था इसका सिमेट्री पॉइंट क्या होगा 10,3, 4 9 था इसका सिमेट्री पॉइंट क्या होगा 9,4, 5 9 था इसका सिमेट्री पॉइंट क्या होगा 9,5, 6 8 होगा इसका सिमेट्री पॉइंट क्या होगा 8,6। तो हमें दोबारा इसको कंप्यूट करने की नीड नहीं है, सिमेट्री की वजह से इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और जैसे ही एक सिंगल आर्क आपका ड्रॉ हो जाएगा एक क्वाड्रेंट का, वैसे ही हम इसी को एक्सटेंड करके क्या बना लेंगे पूरा सर्कल। जैसे 0,10 है तो x0 y10 हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, 1,10 x1 y10 यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। ऐसे ही हम सारे पॉइंट लेते जाएंगे और हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद हम देखेंगे आगे, जो हमारा लेक्चर है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।